नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेदवे एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज फिर से चर्चा हो रही है 2024 मीन राशि के लिए और मीन लगन के लिए कैसा रहेगा। आज इसकी चर्चा करेंगे। जो मेन ग्रह है, और देखिए पूरे साल की बात कर रहे हैं ना 2024 की, तो आपके लिए कौन से ग्रह को आप अच्छा रख सकते हैं और किस ग्रह पे आपको काम करना है। राहु केतु की चर्चा करेंगे जो 18 महीने एक राशि में रहते हैं। सैटर्न की चर्चा करेंगे क्योंकि आप मीन राशि मीन लगन के जातक शनि के 7.5 के प्रभाव में आ चुके हैं, मीन राशि के जो जातक हैं। और दूसरा चीज जो है गुरु की चर्चा करेंगे क्योंकि आप खुद लगने से उनकी स्थिति आपको हर हाल में जो बोलते हैं ना एक स्ट्रेंथ देता है। और जो हमेशा मैं बोलती हूँ कभी भी लगनेस का दान नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मीन राशि मीन लगन के सारे पहलू पे बात करेंगे। कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, भाग्य का साथ कितना मिलेगा। फिर बात करेंगे कि उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, नौकरी व्यवसाय सबकी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनों को, जिनको चाहते हैं कि आपके साथ साथ उनका भी अच्छा हो। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात करना बहुत जरूरी है, हर वीडियो में बोलती हूँ। तकलीफ आपकी है, परेशानी आपका है, तो आपको मुझ तक आना होगा। हर इंसान की कुंडली अलग होती है। गोचर का जब मैं फल बताती हूँ 2024 आपके लिए कैसा रहेगा मीन राशि या मीन लगन के जातक के लिए, लेकिन ये गोचर के ऊपर है। ग्रहों का जो गोचर अभी प्रेजेंट में हो रहा है और अगले साल तक क्या स्थिति रहेगी उसके ऊपर होता है। बट आपका ग्रह, आपका लगन, आपकी कुंडली विशेष है। सभी का भाग्य एक समान नहीं होता। जब अपने भाई बहन का भाग्य अलग अलग होता है तो आप दूसरों से क्यों कंपेयर करते हो कि उसका तो अच्छा हो रहा है, उसका तो ऐसा चल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने बिजनेस के बारे में बात की थी कि मेरा दोस्त ये बिजनेस खोल रहा है, बगल वाला दुकान मैम देखिए कितना चल रहा है, पर मेरा नहीं चल रहा है। आपके लिए वो बिजनेस है। बिजनेस करने से पहले कोई भी ज्योतिषीय सलाह नहीं लेता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं अब वीडियो में ऐड ऑन कर रही हूँ, वास्तु को लेके, ये वास्तु भी कराना कितना जरूरी है। अगर आप अपना व्यवसाय खोल रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो कुंडली एनालिसिस से आप ये जान लीजिए कि आपके लिए कौन सा बिजनेस अच्छा है और आपका सही समय है या नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आई बात समझ में। नेक्स्ट आप देखिए, न्यूमरोलॉजी तो मैंने हमेशा ही बोला है कि जब तक आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज नहीं रहेगा तब तक आपको सफलता मिलने में हमेशा रुकावट आती रहेगी। वास्तु जो होता है वो घर पे होता है, वो दुकान पे होता है, जो कि आप बिजनेस जहां खोलने वाले हैं, जहां आप बैठने वाले हैं, जाके किस एरिया में क्या सामान रखने से एक वास्तुशास्त्री बता सकता है, जो कि आपके दुकान का वास्तु करेगा। पंडित जी पूजा करेंगे, शुभ मुहूर्त में आप जाइए, शुभ समय में अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए आपका बिजनेस सफल होता है या नहीं। मैंने क्यों बोला ये बात कि अगर आपके लिए वो बिजनेस नहीं बना है, सूर्य के नंबर हैं आप, 1 नंबर है, आपकी कुंडली में सैटर्न खराब है, सूर्य का नंबर है आपका, आप क्या कर रहे हो, जूता का दुकान खोल के बैठ जाओगे, चलेगा आपका? कुंडली अगर सपोर्ट नहीं कर रही है, सैटर्न भी खराब है, आपके नंबर्स, आप न्यूमरोलॉजी से भी 1, 10, 19 और 28 के जातक हैं और आप जूता का दुकान खोल के बैठ जाओगे और कुंडली में आपके सैटर्न्स भी खराब है, तो न्यूमरोलॉजी भी देखना है, नंबर्स पे भी काम करना है। साथ साथ आपको एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बताऊंगी आपके लिए बेस्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू योर कुंडली, और साथ साथ आपके नंबर के हिसाब से भी कौन सा बिजनेस आपको फ्रूटफुल रहेगा। और दुकान का वास्तु, जहां आप बैठने वाले हो, जहां आप बिजनेस करने वाले हो, कौन से एरिया में क्या रखने से आपको फायदा होगा, किस पार्ट का द्वार होना चाहिए, आपके दुकान का कौन सा द्वार खुलना चाहिए। गलत दरवाजा हमेशा सही रिजल्ट नहीं देता है।
चलिए, समझा चुकी हूँ, जीवन आपका है, तकलीफ आपकी है, आपको आना है। बात करेंगे मीन राशि और मीन लगन के जातक के लिए 2024 कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि आपके स्वास्थ्य की जब बात कर रहे हैं तो राहु और केतु आपके लगन में, राहु आपके लगन में है, केतु सप्तम भाव में। तो देखिए यहाँ से तो एग्जैक्ट आपका ये समझ में आ रहा होगा आपको कि जो एक तो रिलेशनशिप पत्नी के साथ वहाँ पे आपको संभालना है, क्योंकि राहु केतु की दृष्टि है, दोनों विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं जो कि आपके रिलेशन को तोड़ने में सबसे ज़्यादा आगे। और राहु क्या होता है ना, इल्यूजन है। राहु क्या होता है, आपको वो सोचने पे मजबूर करता है जो कि एग्जैक्ट वो पिक्चर में नहीं है। जैसे आपको ये बताएगा कि इस जगह पैसा लगाने पे तुमको 5 गुना फायदा होगा, या आपके मित्र ने आपको सजेशन दिया, आपको भी ऐसा लगेगा। आपने पैसा लगाया, बिना रिसर्च किए आपने पैसा लगाया, बिना किसी से पूछे पैसा लगाया, एक मित्र के कहने पे या न्यूज सुनकर, क्योंकि शेयर मार्केट को भी देख रहा है, पंचम भाव को भी राहु देख रहा है, जहां आकस्मिक धन लाभ की संभावना और लालच दोनों एक साथ आपके ऊपर काम करेंगे। पैसा लगाया और वो एक्चुअल में है नहीं, तो वहां आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। राहु को संभालना है तो आप मीन राशि के जातक हैं, आप बहुत ज्ञानवान हैं, आप में बुद्धि बहुत है, आप में विवेक बहुत है, आप हर चीज को सोच समझ के करते हैं, तो अपने वो गुण को नहीं छोड़ना है। राहु कितना भी आपको उकसा ले, लेकिन आपको बिना रिसर्च किए, बिना जांचे परखे, ठोक बजा के, बिना देखे कोई भी निर्णय नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको ये पता चल गया कि चूंकि राहु केतु है तो एक तो इल्यूजन देगा, दूसरा भ्रम की स्थिति जो बोलते हैं, इल्यूजन मतलब भ्रम की स्थिति देता है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि केतु भी बैठे हैं, तो वहां आपको संभालना है। बात करेंगे सैटर्न की, जैसा मैंने आपको कहा कि आप शनि के 7.5 के प्रभाव में है। सैटर्न आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं माने जाते, ठीक है, इट्स ओके, नहीं माने जाते हैं तो अच्छी बात है, मैं अच्छा कर लूंगा, मैं तो गुरु की राशि हूं ना, मेरा व्यक्तित्व तो गुरु जैसा है। और सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है, अगर आप अच्छे प्लैनेट में, आपके कुंडली में सैटर्न कहीं भी बैठा हो, आपके कर्मास ही डिसाइड करते हैं कि आपका सैटर्न अच्छा प्रभाव देगा या बुरा प्रभाव देगा। चंद्रमा आपका पंचम भाव का स्वामी है, आपकी कुंडली में अच्छा है, मीन राशि मीन लगन के जातक, आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। आप मतलब सैटर्न को अच्छा करने के लिए और चंद्रमा को अच्छा करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, एक साथ एक पंथ दो काज बोलते हैं ना, वो हो जाएगा आपका। गुरु खुद लग्नेश होके अभी पिछले साल से आपके धन की स्थिति, आपके परिवार में आपका जो इज्जत है, शोहरत है, वो सब बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार का ऑब्स्टिकल्स अभी आपको शायद बहुत सैटर्न पिछले साल ही आ गए हैं, बट स्टिल गुरु की दृष्टि चूंकि 8th हाउस में भी पड़ रही है, तो उससे आपको ऑब्स्टिकल्स का सामना बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा होगा। लेकिन अभी गुरु की स्थिति जो है मई महीने में जब आपके पराक्रम भाव में चली जाएगी, तो सबसे पहला जो मीन राशि मीन लगन के जातक है उनके विवाह का योग बन जाएगा, ठीक है। राहु केतु इवन है आपके लगन में बैठे हैं, लेकिन विवाह का योग बन जाएगा। आप राहु केतु को डिक्रीज कीजिए, क्योंकि नॉर्मली बोलते हैं कि जब राहु केतु की दृष्टि का योग बन जाता है तो परफॉर्म नहीं होने देते मैरिज को, लेकिन गुरु की पवित्र दृष्टि केतु पे पड़ रही है, भाग्य भाव पे पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण रूपेण भाग्य का साथ मिलेगा आपको, ये पक्का है। अगर मैं बोलूं कि आपको भाग्य का कितना % साथ मिलेगा मई के बाद, आप, इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके डिसीजन लीजिए, इसका मतलब ये है कि भाग्य आपके पग पग में आपको साथ देंगे, आप सही डिसीजन सिर्फ लीजिए, पूछ कर लीजिए। क्यों बोला पूछने के लिए, क्योंकि राहु केतु जो है, चूंकि लगन में राहु बैठे हैं, तो आपको पूछने नहीं देंगे किसी से, क्योंकि राहु क्या बोलेगा, मैं ही सही हूं, ये वाली टेंडेंसी ऑटोमेटिक आएगी आप में। तो यहाँ पर आपको राहु का साथ मिलेगा, आय बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगा। चंद्रमा की स्थिति जब जब आपके कुंडली में अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा, आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा।
सिर्फ वैवाहिक जीवन को आपको बहुत ज़्यादा संभालना पड़ेगा। ये इनफैक्ट ये जब अक्टूबर से आया है, अभी देखिए राहु केतु की डिग्री बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इसमें ताकत आते जाएगा, इनके पावर्स जब बढ़ते जाएंगे, तो ये आपके वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप में, डेली इनकम में जो है थोड़ा ना थोड़ा ऑब्स्टिकल्स डालेंगे। लेकिन जो अच्छा है वो है गुरु आपका, खुद आप, जो आपको मदद करेंगे मंगल जो आपको मदद करेंगे, और जो आपको मदद करेगा वो है चंद्रमा। चंद्रमा अच्छा अगर किसी का है तो चंद्रमा क्या है, 27 डेज में ही पूरी की पूरी राशि घूम जाते हैं। तो आपके लिए अच्छा है, जहाँ अच्छे घर में रहेगा उस दिन आपको फायदा, और जहाँ अष्टम भाव में हो गया, 6th हाउस में हो गया तो थोड़ी तकलीफ। बट चंद्रमा अच्छा है तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मीन राशि मीन लगन के लिए आपको सैटर्न को संभालना है। मीन राशि मीन लगन के लिए आपको सूर्य भगवान को संभालना, दोनों पिता पुत्रों को संभालना है। इवन दो आप गुरु के राशि हैं, पर आपकी मजबूरी है कि आपके सूर्य देवता जो राजा हैं उनसे आप दुश्मनी नहीं ले सकते, फिर भी वो 6th हाउस में है, 6th हाउस के लॉर्ड है, तो उनको खुश करने का तरीका है सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य नमस्कार से भी सूर्य देव अच्छे होते हैं। सूर्य के मंत्रों को सुन सकते भी हैं और बोल भी सकते हैं। नॉर्मली बोलने ही बोला जाता है, रिसाइट करने ही बोला जाता है, उल्टा बोल दी सुन भी सकते। आपको सिर्फ पिता पुत्र को संभालना है। बुध आपकी कुंडली के लिए अच्छे और आपको शुक्र को भी अच्छा करना है। तो शुक्र देव को अच्छा करने का कितना सिंपलेस्ट वे है, माता रानी के मंत्रों का जाप कीजिए, आपका शुक्र अच्छा। लोग बोलते हैं दही से नहाना चाहिए, दही सही बोलते हैं, दही से आप नहा सकते हैं, दही को खाने में आप ला सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं, इससे आपका शुक्र अच्छा होगा। शनि के प्रभाव को थोड़ा कम करना है तो चांदी धारण कर सकते हैं आप, अगर चंद्रमा की स्थिति आपके कुंडली में अच्छी है तो। मोस्टली पहनने से प्रॉब्लम नहीं होगा। गुरु को अच्छा रखना है। गुरु अगर आपकी कुंडली में कहीं भी बिगड़े पड़े हैं या उन पे पाप या क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे पाप ग्रह कौन हो जाएगा आपके लिए? आपके लिए राहु केतु और सैटर्न यहाँ पे आपकी कुंडली के लिए पापी ग्रह में काउंट हो जाएंगे। तो आपको इनके प्रभाव में यदि गुरु हैं तो आपको गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे 2024 बिना ऑब्स्टिकल्स के आपका खरामा खरामा बोलते हैं ना, निकल जाए। 3 काम करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, भोले बाबा शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना और गुरु के मंत्रों का जाप करना है। इससे आपके ग्रह अच्छे होंगे और आपका पूरा 2024 माता रानी की दया से बहुत अच्छा जाएगा। इसी कामना के साथ फिर से बोलूँगी, तकलीफ आपकी है, जीवन आपका है। और एक सवाल जो सब लोग पूछते हैं कि मैम ये उपाय मुझे कितने दिनों तक करना होगा? जब तकलीफ लंबी है तो उपाय भी लंबा ही करना होगा। 2 महीने में, 3 महीने में आप मिराकल्स की उम्मीद कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अगर आपका खूब अच्छा समय जस्ट आने ही वाला है विदिन 2-3 मंथ्स में, तो आपको 2-3 महीने में बहुत आसानी से राहत मिल जाएगा। अदरवाइज उपाय आपको करने होंगे यदि आप तकलीफ में हैं तो। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जुड़िए मेरे साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।